फ्लाइट 407 ईयर 2012 में रिलीज हुई ये मूवी थ्रिलर स्टोरी पर बेस्ड है। इसमें आपको एक हॉरर प्लेन की स्टोरी देखने को मिलेगी और इस मूवी की स्टोरी में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें जो घोस्ट स्पिरिट दिखाई गई है वो किसी के हंसने से कमजोर हो जाती है। अब देखना ये होगा कि इन घोस्ट स्पिरिट से कौन भाग पाता है। इसीलिए इस एक्सप्लेनेशन के बेटर एक्सपीरियंस के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मूवी की स्टोरी एक अनाउंसमेंट के साथ शुरू होती है जिसमें कहा जाता है सभी यात्रियों से निवेदन है कि वो अपनी सीट बेल्ट बांध लें। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सभी फ्लाइट्स की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं क्योंकि ज्यादातर प्लेन चेबू नाम की जगह पर ही क्रैश हो रहे थे। इसके बाद हम दो एयरपोर्ट ऑफिसर्स को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। जूनियर ऑफिसर अपने सीनियर ऑफिसर को बता रहा होता है कि हर बार अलग समय अलग प्लेन एक ही जगह पर क्रैश क्यों हो रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहा था ये आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद हम एक प्लेन को देखते हैं जिसका नाम 407 होता है और उसे उड़ान भरने के लिए रेडी किया जा रहा होता है। यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम गिफ्ट होता है और वो यूके पढ़ने जाने वाली थी, लेकिन जब वो अपनी मॉम के साथ एयरपोर्ट पर जा रही होती है उस टाइम उसकी मॉम उसे डांट रही होती है क्योंकि वो बहुत रूड बिहेवियर की थी। हालांकि उसके डैड काफी शांत पर्सन थे। दूसरी तरफ हम प्लेन 407 के क्रू मेंबर को देखते हैं जिनमें 3 लेडी मेंबर और एक मेल मेंबर होता है जो काफी मजाकी किस्म के इंसान थे। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एन होता है और उसे अपने ट्रैवल से रिलेटेड कुछ क्वेरीज होती हैं। इसलिए वो पास बैठे एक मोक यानी सन्यासी से बात करने के लिए उनके पास बैठ जाती है, लेकिन वो उससे कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं एक सन्यासी हूँ, तुम मुझसे दूर रहो, और वो दूसरी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। तभी पास बैठा एक लड़का एन के पास आता है जिसका नाम जॉन होता है। वो एन को उसको क्वेरी का आंसर दे देता है। ये सभी लोग फ्लाइट 407 के पैसेंजर होते हैं और उसका इंतजार कर रहे होते हैं। इसके बाद हम प्लेन इंजीनियर को देखते हैं जिसका नाम बैंक होता है और वो इस मूवी का लीड कैरेक्टर भी होता है। इसी प्लेन में एक एयर होस्टेस भी होती है जिसका नाम न्यू होता है जो इस मूवी की सेकंड लीड कैरेक्टर होती है। प्लेन की क्रू मेंबर सारे पैसेंजर्स को पासपोर्ट चेक करने के लिए प्लेन में बैठा देते हैं एंड जिसे कहीं जाने की जल्दी थी इसीलिए वो एयर होस्टेस से पूछती है कि यूके पहुंचने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा। इस पर एयर होस्टेस उसे जवाब देती है कि 1 घंटा 40 मिनट। यहाँ हम बैंक को देखते हैं जो प्लेन के मैकेनिज्म केबिन में उसके इलेक्ट्रिक पार्ट्स को चेक कर रहा होता है, लेकिन तभी प्लेन स्टार्ट हो जाता है और अगले ही पल प्लेन हवा में होता है। लेकिन अब बैंक उसी केबिन में फंस जाता है क्योंकि ऊपर जाने का रास्ता किसी वजह से बंद हो गया था। दूसरी तरफ केबिन क्रू पैसेंजर्स के लिए फूड अरेंजमेंट में लग जाते हैं, लेकिन जब वो फ्रिज का डोर खोलने की कोशिश करते हैं तो किसी से भी वो फ्रिज का डोर नहीं खुल रहा था, उसका गेट जाम हो गया था। जिसके बाद न्यू फ्रिज के ऊपर एक हाथ मारती है और एक ही बार में फ्रिज का डोर खुल जाता है। लेकिन तभी उसे एक विजन आता है और उसे याद आता है कि उसने बिल्कुल इसी तरह पहले भी फ्रिज को खोला है और अब वो उस पल को याद कर रही होती है। तभी उसे अपने पीछे कुछ स्पिरिट्स दिखाई देती हैं जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। इसीलिए बाकी क्रू मेंबर्स उसे आराम करने के लिए भेज देते हैं। लेकिन न्यू बाहर आती है तो प्लेन में बैठे मोंक को न्यू के पीछे किसी के कदमों के निशान दिखते हैं जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये किसी स्पिरिट के कदमों के निशान हैं। इसके साथ ही वो ये भी समझ जाता है कि इस प्लेन में कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो अपने गॉड को याद करने लगता है। तभी पास में बैठी गिफ्ट उससे उन कदमों के निशान के बारे में पूछती है। इस पर वो मोंक उसे मना कर देता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं देखा। इसके बाद जॉन बाथरूम में आ जाता है, लेकिन जब वो अपना माउथ वॉश कर रहा होता है तभी पीछे से किसी स्पिरिट के हाथ उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन इससे पहले वो हाथ उसे मार पाते वो फेस धो चुका होता है। हालांकि उसके फेस पर उन हाथों की वजह से एक निशान बन गया था। दूसरी तरफ प्लेन की लाइट्स फ्लिकर होना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी अब प्लेन में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज स्टार्ट हो चुकी थी। इसी बीच एक आदमी अपनी सीट से उठकर चलना शुरू कर देता है। इसीलिए एक एयर होस्टेस उससे कहती है कि सर आप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाइए, लेकिन वो आदमी किसी स्पिरिट से पजेस था। इसीलिए जवाब में वो कहता है कि मुझे मत सिखा, मुझे क्या करना है। जिसके बाद उसकी गर्दन 360 डिग्री एंगल में घूमने लगती है और इस बात से सभी लोग बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। हालांकि थोड़ी देर के बाद वो आदमी फ्लोर पर गिर जाता है और जब उसे होश आता है तो वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। इसके बाद जब एन जॉन को बताती है कि तुम्हारे फेस पर एक कट का निशान लगा है तो जैन एयर होस्टेस से फर्स्ट एड मांगता है। इस पर एयर होस्टेस उससे कहती है कि सर आपके फेस पर तो कोई कट नहीं लगा है। इस बात को सुनकर एंड और जॉन चौंक जाते हैं क्योंकि अब जॉन के फेस पर से वो कट का निशान गायब हो चुका था। नेक्स्ट सीन में हम बैंक को देखते हैं जिसको ब्रीदिंग करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। इसी बीच उसके केबिन में भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं जिससे वो बहुत बुरी तरह डर जाता है, लेकिन अब उसे बहुत सारी स्पिरिट्स दिखाई देने लगती हैं।
दूसरी तरफ बैंक के केबिन में गिर जाने की वजह से प्लेन के पायलट को प्रेशर कंट्रोल इंडिकेटर ब्लिंक करते हुए दिखाई देता है, जिससे वो समझ आता है कि प्लेन के मैकेनिज्म केबिन में कोई है। इसीलिए उनमें से एक पायलट नीचे चेक करने के लिए चला जाता है, जहाँ उसे बैंक मिल जाता है। उसकी हालत बहुत खराब होती है, इसीलिए बैंक को प्लेन के ऊपर खींच लिया जाता है। लेकिन इसी बीच उसे एक चौंकाने वाली चीज दिखाई देती है। वो देखता है कि प्लेन पूरी तरह से सड़ रहा है और उसमें जंग लग रहा है। और जब वो उसे अच्छे से देखने के लिए वहाँ की लाइट ऑन करता है तो कई सारी स्पिरिट्स उसके पास आकर उसे डराना शुरू कर देती हैं, जिससे वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है। हालांकि जैसे तैसे वहाँ से बचकर वो ऊपर आ जाता है। लेकिन जब न्यूज़ से पूछती है कि आप ठीक तो हो, वो न्यूज़ से कहता है कि मुझे पायलट को कुछ बताना है, और यही बात वो बार बार रिपीट कर रहा था। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इसी बीच वो गायब हो जाता है, जिसे देखकर न्यू बहुत डर जाती है। अगले ही पल में ऑक्सीजन की कमी होने से प्लेन में बैठे पैसेंजर बहुत बेचैन हो जाते हैं और धीरे धीरे करके सभी पैसेंजर्स बेहोश होने लगते हैं। लेकिन न्यू को एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाता है, जिससे वो बेहोश होने से बच जाती है। तभी उसे ऐसा कुछ दिखाई देता है जो बेहद डराने वाला होता है। वो देखती है कि एक मरी हुई एयर होस्टेस की स्पिरिट फूड की ट्रॉली को लेकर सभी लोगों को फूड सर्व कर रही होती है। वो लोगों से ये पूछती है कि आपको कुछ और चाहिए, जिसे देखकर न्यू शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उसे देखकर उसे समझ आने लगता है कि इस प्लेन में ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद वो सभी पैसेंजर्स को ऑक्सीजन मास्क दे देती है, जिससे सभी पैसेंजर वापस से होश में आ जाते हैं। लेकिन गिफ्ट की मॉम क्रू मेंबर को हड़काना शुरू कर देती है। वो कहती है कि तुम लोग प्लेन को लैंड क्यों नहीं करवाते, अगर ये गिरा तो हम सभी मर जाएंगे। लेकिन गिफ्ट अपनी माँ को चुप रहने के लिए कहती है। अब वही एयर होस्टेस जो सभी को फूड सर्व करने के लिए आई थी, अब वो एन की बॉडी को पजेस करने लगती है, जिससे एन बुरी तरह से हिलना शुरू हो जाती है। और तभी वो कहती है कि न्यू कहाँ पर है, पहले तो तुम बच गई थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ हम न्यू को देखते हैं, जो ऑक्सीजन की कमी के चलते बेहोशी की हालत में जाने लगती है, लेकिन उसे अब बहुत सारे मरे हुए लोग दिखाई देने लगते हैं। इधर प्लेन में ऑक्सीजन न मिलने की वजह से ओल्ड लेडी की मौत हो जाती है। हालांकि बैंक ने थोड़ी देर बाद ऑक्सीजन की प्रॉब्लम को ठीक कर दिया था। ऊपर आकर बैंक सभी से कहता है कि हमें मिलकर कॉकपिट का दरवाजा खोलना होगा, क्योंकि कॉकपिट का गेट लॉक होने की वजह से पायलट इस बात से अनजान थे कि प्लेन में क्या चल रहा है। अगर वो लोग कॉकपिट का दरवाजा खोल दे तो पायलट को बोलकर प्लेन को लैंड करवा सकते थे। तभी गिफ्ट की मॉम न्यू से पूछने लगती है कि ये स्पिरिट तुम्हें क्यों मारना चाहती है। इधर मोंग गिफ्ट की मॉम की बेतुकी बातों से परेशान हो जाता है, इसलिए वो अपनी सीट से उठकर सभी को समझाने की कोशिश करने लगता है। वो कहता है कि ये स्पिरिट एक तरह की एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रोवेव में ट्रांसफर होते हैं। ये वेव किसी भी जिंदा इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन गिफ्ट की मॉम अभी भी खुद को स्मार्ट बताने की कोशिश कर रही होती है। वो मोंग से कहती है कि तुम सन्यासी हो या साइंटिस्ट। इस पर मोंग उससे कहता है कि पहले मैं एक साइंटिस्ट था और बाद में एक सन्यासी बन गया। अब वो स्पिरिट्स न्यू के पीछे क्यों पड़ी थी, ये आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद प्लेन में बहुत सारी स्पिरिट्स के बोलने की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। इसके साथ ही बच्चों के हंसने की आवाजें भी आने लगती हैं, जिससे सभी लोग बुरी तरह से घबराना शुरू कर देते हैं। अब न्यू को समझ में आता है कि आखिर माजरा क्या है, और वो सभी को बताती है कि कहना मुश्किल है, लेकिन 10 साल पहले मेरी पहली फ्लाइट का हादसा हुआ था और सभी पैसेंजर्स ने अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर दी थी। सिर्फ उस फ्लाइट में मैं ही जिंदा बची थी। मुझे लगता है कि ये वही प्लेन है और ये लोग मुझे लेने आए हैं। अब सभी लोगों को कॉकपिट के पास 3 एयर होस्टेसेस की स्पिरिट दिखती है। वो सभी को अपनी तरफ बुला रही होती है। यहाँ पर एन को वो स्पिरिट फिर से पोजेस करने लगती है और वो जॉन के सामने अपना हाथ मोड़ना शुरू कर देती है, जिससे जॉन उसे घोष समझकर एक सिलेंडर से उसे मारने लगता है, जिससे एन की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम गिफ्ट की मॉम को देखते हैं, जिसे गिफ्ट एक कोने में बैठी दिखती है और वो उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से उठाने लगती है। लेकिन जब वो दोबारा उसकी तरफ देखती है तो उसे वहाँ पर कोई जला हुआ हाथ दिखाई देता है और वो उसको पकड़ लेती है, जिसे देखकर वो उसका हाथ झटक देती है और बहुत डर जाती है। इसके बाद सब लोग गिफ्ट को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन बैंक सभी से कहता है कि मुझे पता है कि वो कहाँ है, जरूर वो मैकेनिज्म कैबिन में होगी। और 4 लोग गिफ्ट को ढूंढने नीचे चले जाते हैं। यहाँ बैंक न्यू से पूछता है कि तुम पिछले वाले हादसे में कैसे बच गई थी। न्यू सबको बताती है कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी जब तक प्लेन लैंड नहीं हो गया था, इसीलिए मेरी जान बच गई थी। अब सब लोग समझ जाते हैं कि उन्हें प्लेन में मौजूद स्पिरिट से कैसे बचना है। दूसरी साइड ऊपर की ओर ऑलरेडी फिर से जिंदा हो जाती है और वो गिफ्ट की मॉम पर अटैक कर देती है। गिफ्ट की मॉम किसी तरह से उससे बच जाती है और वो फूड ट्रॉली से उस ओल्ड लेडी का सर कुचलकर उसे मार देती है। लेकिन अब उन स्पिरिट ने गिफ्ट की मॉम के माइंड को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया था। इस वजह से उसे मॉन्क एक घोस्ट नजर आ रहा था और वो उस ट्रॉली से उसका भी सर कुचलकर उसे मार देती है। इसके बाद हम नीचे का सीन देखते हैं, जहाँ पर 3 स्पिरिट उन
उन लोगों की तरफ बढ़ने लगती हैं, जिसे देखकर बैंक सभी को अपनी आंखें बंद करने को कहता है, लेकिन जॉन डर की वजह से अपनी आंखें बंद नहीं करता और वो उन स्पिरिट्स की तरफ एक कुल्हाड़ी फेंक देता है, जिससे वो कुल्हाड़ी सीधी जाके पायलट के सर में लगती है और वो मर जाता है। जिसके बाद सभी लोग ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि सारे मरे हुए लोग अब जिंदा हो चुके थे और एक एयर होस्टेस की स्पिरिट जॉन की तरफ बढ़ने लगती है और वो जॉन के पेट पे अपना हाथ डाल देती है। असल में उस स्पिरिट ने गिफ्ट की मॉम को पजेस कर लिया था। अब वो स्पिरिट उसकी बॉडी को यूज करके उसको मारना शुरू कर देती है, जिससे बचने के लिए सब लोग नीचे की तरफ भागने लगते हैं। यहाँ गिफ्ट के फादर कहते हैं कि अगर वो मरकर घोस्ट बन जाए तो वो इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। इस बात पर बैंक हंसते हुए उससे कहता है कि अब हमें घोस्ट बनकर इनसे लड़ना होगा और तीनों हंसने लगते हैं। लेकिन ये लोग नोटिस करते हैं कि इनके हंसने की वजह से वो स्पिरिट कमजोर होने लगती हैं और वो गायब होने लगती हैं। दूसरी तरफ गिफ्ट की मॉम को गिफ्ट मिल जाती है और वो उस पर भी अटैक करना शुरू कर देती है। हालांकि सभी लोग उसे बचा लेते हैं क्योंकि वो सबसे छोटी थी, इसीलिए बैंक उसे कॉकपिट के दरवाजे में बने हॉल में एंटर करा देता है और अंदर जाकर वो दरवाजा खोल देती है। लेकिन उन स्पिरिट्स ने यहाँ पर भी कब्जा कर लिया था। वो लोग देखते हैं कि प्लेन को पूरी तरह से उन स्पिरिट्स ने कवर कर रखा था, जिससे अब हर जगह पर वो स्पिरिट्स ही दिखाई दे रही थी और उन स्पिरिट्स ने पायलट को भी मार दिया था, जिससे प्लेन अब नीचे की तरफ जाने लगता है। इसी बीच गिफ्ट की मॉम भी मारी जाती है। अब फाइनली न्यू सबको एक और सच बताती है कि वो पिछले हादसे में बहुत ज्यादा डर गई थी, इसीलिए उसने डोर लॉक कर लिया था। दरवाजे के बाहर एक एयर होस्टेस भी थी जो काफी इंजर्ड थी और वो न्यू से दरवाजा खोलने के लिए मेहनत कर रही थी। लेकिन जब उसने डोर खोला तो उसने उस एयर होस्टेस को फ्लोर पर पड़ा हुआ देखा और उसने उसकी जान बचाने की बजाय उसी डोर से पीट पीट कर उसे मार डाला और फिर डोर को वापस से बंद कर दिया था। इसी वजह से वो स्पिरिट सभी को मारने पर तुली हुई थी। यहाँ गिफ्ट अपने डैड के साथ प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है। मूवी में हमने उसे एस सिम्युलेटर गेम खेलते हुए देखा था, इसीलिए वो थोड़ा बहुत प्लेन को कंट्रोल कर लेती है। तभी बैंक भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो कैप्टन सीट पर बैठकर कंट्रोल रूम में फोन करता है और उनसे कहता है कि मेरी बात किसी पायलट से कराओ। इसके बाद एक पायलट उस प्लेन को लैंड कराने के लिए कॉल पर गाइड करना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो प्लेन को लैंड कराने के लिए उसके लैंडिंग कंपोनेंट को एक्टिव करता है तो वो स्पिरिट प्लेन के व्हील को लॉन्च नहीं होने देती, जिससे बैंक अब गुस्से में आ जाता है और वो कंट्रोल पैनल को तोड़ना शुरू कर देता है, जिससे वो स्पिरिट प्लेन को छोड़कर वहाँ से चली जाती है और फाइनली बैंक प्लेन को लैंड करा देता है। यहाँ बैंक न्यू से बोलता है कि हम बच गए, जिसके बाद वो न्यू को जल्द मिलने को बोलकर एम्बुलेंस में बैठ जाता है। लेकिन तभी एक अनाउंसमेंट होता है जिसमें न्यू की लाश मिलने की बात बोली जा रही थी। यानी न्यू तो बहुत पहले ही मारी जा चुकी थी, इनफैक्ट मरने के बाद भी वो सभी की हेल्प कर रही थी। इसके बाद हम उसी प्लेन को मेंटेनेंस रूम में देखते हैं जिसमें हमें न्यू दिखाई देती है। अब वो भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही थी और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।